Welcome to my education portal Chakde Electrical Classes. In the previous class, in the previous lecture of circuit and network, we have discussed about the types of material and its properties. I hope you will complete those lectures. Now, today we will discuss about बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, है ना। हम लोग आज जानेंगे कि एटम्स का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि वो क्या होता है, वो कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी। फर्स्ट पहले अगर हम बात कर लें थोड़ा, तो एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। उसके फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। उसके ऊपरी वाले ऑर्बिट में जो है, ठीक है, वो के सेल रहता है, नंबर ऑफ सेल के रहता है। इसमें के में नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, एल में नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, हम लोग अभी आपको मैं लिखा दूँगा। फिलहाल इतना समझिए कि न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और उसके पहले ऑर्बिट में, जिसको के का ऑर्बिट होता है, दूसरा जो ऑर्बिट होता है वो एल का होता है, तीसरा जो ऑर्बिट होता है वो एम का होता है, और सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है वो एन का होता है। ठीक है, वो कितना होता है, एन का होता है। अब अगर हम ये जानना चाहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के ऑर्बिट, ये कितना होगा, 2, एंड इन एल 8, number of electrons in m orbit 18, and number of electrons in n orbit is 32। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n ऑर्बिट कितना होता है, 32 होता है। इसके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज प्रोटॉन कितना होता है, प्लस 1.6 into 10 to the power minus 90 क्या होता है, कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 into 10 to the power, ये सिर्फ चार्ज और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रिपरेशन में इसका यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस इंक्लूड नहीं करते हैं, वहाँ सिर्फ बस लोग क्या मैग्नीट्यूड इंक्लूड करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन भी आप ये देख लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन का मास कितना होता है, किसी को पता है, ठीक है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं। ग्राम में कितना होगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 ग्राम, कितना होगा, माइनस 30 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। आप इसको भी ग्राम में लिख सकते हैं। आप लोगों में से कोई सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों लिखा रहा हूँ, इन सब का क्या यूजेज है। तो अभी मैं आपको इसके जस्ट बाद एक न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि कभी कभी आ जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी और इन जैसों एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। और ऐसे भी हमको बेसिक्स से ही स्टार्ट किया, जीरो से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हूँ, ताकि आप लोगों में से किसी को भी जो थोड़ा बहुत जानते हो या फिर जो नहीं जानते भी हो, तो किन्हीं को भी इस चीज़ को मैं समझने में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि ये सब बेसिक सी बातें हैं। आपको आगे ये चीज़ आती रहेंगी, आते आपको ये बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगी, दूसरों से अलग कर सकती है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ पढ़ना मेरे हिसाब से जरूरी है, और ये प्रिपरेशन में आएंगे, ठीक है। ये हो गया। और कंपेरिजन कर लेते हैं कि दोनों में से कौन, किसका मास ज़्यादा है ना, कुछ है मोर वेट, है ना। कंपेरिजन कर लें, प्रोटॉन का वेट ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन का वेट ज़्यादा है। तो एक ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, me,
है ना। एम ई बराबर होता है एम पी यानी मास ऑफ प्रोटॉन बाई 11840, है ना। कहने का मतलब है डेट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन इज 1814 टाइम्स देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेयर क्या है, हेयर एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि वो मास ऑफ प्रोटॉन है ना। अब एक और चीज़ आप में से किनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा के चलो, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो कि आगे मिस ना करें, है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost orbit of atom is called क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस चीज में घूमता है उसका रेडियस, जिस ऑर्बिट में घूमता है उसका रेडियस क्या है, 1.67 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। आगे ये चीज़ आएंगे क्योंकि जब वेलोसिटी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, चलिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, है ना। जब यहाँ तक आएंगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन में देख ही लिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, वो कितने स्पीड से घूमती है, 15 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्या करती है, चक्कर लगाती है ऑर्बिट में, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको कोई नोट पेपर बना रहे तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ अपने स्क्रीनशॉट या फिर नोट भी कर लिया, मैं बहुत धीरे से पढ़ा भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं जो हमारा मेन फोकस है, ठीक है, जो हमारा मेन फोकस है, जहाँ जिसके लिए हम लोग शुरू किए हैं, ये सब जिसके लिए हम लोग बेस बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अब हम लोग चलते हैं। आप लोग बोलिए चलिए सर चलते हैं। वैसे घूमने फिरने में किसको मज़ा नहीं आता है, आप लोगों में कोई ऐसा है जिसे घूमने में मज़ा नहीं आता, कहीं चलने में मज़ा नहीं आता है। समर वैकेशन चलने वाला है, वैसे ही तो स्कूल में छुट्टी वगैरह हो गई, आपके घर के बच्चे लोग, है ना, इवन बड़े लोग भी उन्हीं के बहाने कहीं बहुत दूर निकल जाते हैं टूर पे, है। बहाना चाहिए लोगों को घूमने का, बस है। चलिए हमको तो बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही घूमना है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है भाई, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हम लोग का टूर है ना, और यही होना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ का आप लोग को बहुत इंतज़ार होगा और था, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग आज शुरू करते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं करंट, क्या शुरू करते हैं, करंट। करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, है ना। आप लोगों में किसी को पता, आप लोग अगर कोई 12th किए होंगे तो 12th में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आता है, इसमें करंट के बारे में अच्छे से बताया गया, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से बताया गया है, ठीक है। अगर जो नहीं किए होंगे या फिर किए होंगे, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए, है। तो करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, इट इज रैंडम moments, it is random moments, ठीक है, it is random moments of free electron। फ्री लिखना बहुत जरूरी है भाई, इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाउंडेड होते हैं, जो है सो फ्री नहीं होते रोटेट करने के लिए, घूमने के लिए। रैंडम मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन डिफाइंड डायरेक्शन, द
the random movement of free electron in defined direction is called current, है ना. It is the random movement of free electron in a defined direction is called current. हिंदी में बता दो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन का किसी निश्चित डायरेक्शन में फ्लो जो है वही करंट कहलाता है. ठीक है, एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, है ना, एक और डेफिनेशन लिख लीजिए. द rate of flow of charge in conductor. The rate of flow of charge in conductor, क्या, the rate of change of charge in conductor is called current. बीच बीच में आप लिख लीजिए अच्छे से, तो मैं इस पे देता हूँ थोड़ा सा. is called current, है ना. that is I is equal to dq by dt. here q क्या है, व्हाट इज q इन चार्ज. यहाँ पे q है, क्या है, चार्ज. लिख लीजिए आप लोग, ठीक है. और हम लोग जानते हैं करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर. ये क्या है, एम्पियर में है, क्या है, एम्पियर में. यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं. अच्छा, एक और चीज लिख लीजिए. वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट, है ना. वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट एंड एम्पियर इज वन ऑफ देम. ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जिसमें से एम्पियर भी एक है. ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे. ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है चार्ज बराबर, है ना, चार्ज के बराबर एक फॉर्मूला होता है चार्ज डिनोट करते हैं, जैसे कि हम लोग लिख चुके हैं, चार्ज डिनोटेड बाय क्यू. तो क्यू इज इक्वल टू एन ई. हियर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इसे आप लोग लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोग के सेमेस्टर के लिए, इसमें से पूछे जाते हैं. तो इसे अब हम लोग यहाँ फाइंड करना चाहेंगे. हम लोग जानना चाहेंगे जैसे जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि जो इसका जो यूनिट है चार्ज का, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. तो हम लोग जानना चाहेंगे, वी वांट टू नो दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम हैव. ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, पहले क्वेश्चन ही कर लीजिए, क्वेश्चन बना के लिख लीजिए इस चीज़ को. ठीक है, आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल भी इस पर आ सकते हैं. हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in one coulomb, है ना. तो हम आंसर यहाँ से लिखते हैं. ठीक है, we know क्या जानते हैं आप लोग, Q बराबर Q इज इक्वल टू एन ई. लोग जान रहे हैं. ठीक है, और हमें n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करना है, find. We have to find the number of electron here, and we know that the formula is Q is equal to Ne. Here n are number of electron and E is equal to charge on electron and Q is equal to Q क्या है, what is Q? Here Q is the charge, है ना. आगे हम प्रोवाइड करते हैं इस चीज को. Here we have to find number of electron, so we can write N is equal to Q by E, है ना. हमारे पास यहाँ पे Q बराबर क्या है, 1 कूलम हम निकाल रहे हैं. ठीक है, कूलम इज हम लोग जानते हैं ना कि एक कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और Q का वैल्यू हमें दिया गया है 1 कूलम. ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेंगे,
और ई का वैल्यू इनको पता है। ई का वैल्यू पिछले स्लाइड में मैंने आपको लिखाया था इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। और मैंने आपके साथ ये भी बताया था कि जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, हम लोग माइनस प्लस के बारे में नहीं सोचते, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। हमको पता है कि इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपको सॉल्व करके 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं इन वन किलोम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कितना होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम, सॉरी 18 होता है इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। मैंने बताया था ना कि वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने पिछले स्लाइड में जो लिखाया था, मैंने आपको बताया था ना छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने पिछले स्लाइड में लिखाया था वो आपको आगे काम आने वाली है। यहाँ भी नहीं, आपको अगले आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो ये चीज़ आपको हमेशा से मिलती रहेगी। इससे सब चीज़ों को ध्यान रखें, ये आपको और से थोड़ा सा अलग करेगी, थोड़ा सा इस कंटेंट को अपना ध्यान रखें। और हाँ, क्लास पसंद आ रही हो, हमारा दिया हुआ पढ़ाया हुआ चीज़ें पसंद आ रही हो, क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक करें। हमारा इससे एक मोटिवेशन मिलता है आपको कंटेंट देने का। हम जानते हैं, वी नो डैट वी हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज बट आवर हार्ट इज वेरी वीक, है ना। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम लोग चाहते हैं कि जो जिन कुछ पास हमारे जैसे जैसे टीचर जैसे हम लोग, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है लेकिन इच्छा बहुत है कि हम लोग किसी को हेल्प कर सकें। उसी तरह मैं जानता हूँ आप लोग स्टूडेंट भी ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट तो बहुत है, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज की वजह से बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर कहीं नहीं जा पाते या फिर अपना कंफर्टेबिलिटी के लिए भी रूम पे पढ़ना चाहते हैं या फिर घर में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए क्लासेज है। सब्सक्राइब जरूर करिए एक बार, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करिए। आप जानते हैं कि डेली हम लोग जो है सो इस टाइम डेली एक दो क्लास अपलोड होती रहती है। मैंने पिछले 2 क्लासेज में एक बार ये दूसरा क्लास है इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क का, इससे पहले एक क्लासेज हो चुकी है जो परसों ही अपलोड हो चुकी थी, और कल मैंने मेजरमेंट का अपलोड किया है फर्स्ट लेक्चर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके उसे देखिए, काइंडली विजिट एंड वॉच दोज क्लासेज, ठीक है। एंड देन हाँ, एक और बात, अगर आपने इसकी पहली क्लासेज नहीं देखी है इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क की तो आप पहले क्लास से कंप्लीट करके आइए और फिर इसको देखिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो इसको यहीं पे वीडियो बंद कीजिए और पिछला क्लास आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये चीज़ ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है और फिर ड्राइव करने को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। अगर हमको ये कल के अगर एग्जाम में ये आ जाए कि 3 कूलम में बताइए कितने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह 3 रखेंगे, है ना। वी रिप्लेस 1 by 3 एंड नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट है तो हमेशा ही रहेगा, ऊपर 3 रखेंगे और नीचे ये रखेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, जो आएगा कैलसी वही आंसर होगा, ठीक है। अब हमारे लिए 10 कूलम का पूछे, 100 कूलम का पूछे, 1 माइक्रो कूलम का पूछे, 1 पिको कूलम का पूछे, किसी भी कितने भी चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो हम लोग, है ना, निकाल पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा, ठीक है। इसको नोट करें आप लोग, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, है ना। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। करंट के बारे में हम लोग ने जाना, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे। अब हम लोग जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है ना। पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में हम लोग अब कोशिश करते हैं जानने का। डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, इट इज अ work done to bringing unit positive charge from infinity to the any point of इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ वर्क डन, बेसिकली इट इज अ वर्क डन। क्या है वर्क डन, कहने का मतलब हिंदी में अगर समझाऊं इसको तो यह
किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी अनंत दूरी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। एंड पोटेंशियल V बराबर होता है V इक्वल टू W/Q, यानी वर्क डन बाय चार्ज। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क डन का जूल होता है और चार्ज का कूलम होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, है ना, और जूल पर कूलम। और V का जो है हम लोग जानते हैं कि जो यूनिट होता है वो वोल्ट भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? यही किसके बराबर हो जाएगा? वोल्ट के बराबर भी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रही होगी चीज़ें मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड वी आल्सो नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग? बताइए। W इज इक्वल टू F इंटू डी, ये भी जानते हैं। यार F क्या है? F क्या है? अगर हम बात करें F क्या है? फोर्स है। एंड D क्या है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस है या फिर क्या? डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन राइट एज V इज इक्वल टू W की जगह क्या लिख सकते हैं? FD बट्टे या फिर YQ, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम जान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? मुझे पता है कि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है। कहने का मतलब है हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, कैमरे की क्वालिटी उतनी सही नहीं है। ठीक, लेकिन हम लोग के पास कोशिश और हिम्मत करने की जो जज्बा बहुत है कि हम लोग अपना एफर्ट पूरी तरह से देना चाहते हैं कि हमारे थ्रू किन्हीं एक दो स्टूडेंट का भी भला हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए और हम लोग का साथ दीजिए। ठीक है, रिसोर्सेज भले कम है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, रंग बिरंगे कलर भी नहीं है हमारे पास, लेकिन एक उम्मीद है, एक होप है कि शायद लोग कंटेंट पसंद करेंगे और वो चमक धमक, वो ब्राइटनेस, ये सबसे लोग दूर रहेंगे, क्योंकि जिसको मतलब जिससे है ना वो खोजता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आता है देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो समझते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका बी है। ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए, बी पॉइंट का पोटेंशियल है वी बी। क्या है? बी पॉइंट का पोटेंशियल है वी बी, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम क्या मान लेंगे? वी ए बी मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? वी ए बी। सो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा है तो हम इसको वी ए बी को क्या लिख सकते हैं? वी बी लिख सकते हैं वी ए माइनस डिफरेंस, मतलब डिफरेंस, वी ए मतलब वी बी, यानी ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल वी ए है, बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल वी बी है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? वी ए माइनस वी बी। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इफ वी हैव potential VA at point A and VB potential at point B, then we can easily write it as VAB is equal to VA minus VB. I hope you all are understand easily. ठीक है, इस चीज को एक पॉइंट और लिखना चाहूँगा मैं। current always flow from higher potential to लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। जैसे आप इस तरीके से एक समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि दो पॉइंट है कोई, ठीक है, ये दो पॉइंट है, ये ऐसे है, एक पॉइंट जो हाइयर थोड़ा सा ऊंचा है, एबव है, और ये पॉइंट उससे नीचे है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी थिंग्स यहाँ पे जो कि रोटेट कर सकती है,
ठीक है, जो स्पिन कर सकती है, स्पिन रोटेट कर सकती है। मान लीजिए कोई पानी है, एक पानी यहाँ रखा हुआ, एक मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पाइप का पॉइंट ये है, तो पानी कहाँ से कहाँ आएगी? नीचे से अगर पानी देंगे तो क्या ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी। पानी क्या करेगी? हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगी। ठीक उसी तरह आप इस यहाँ पे करंट को समझ सकते हैं। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आगे इसके आगे हम लोग ईएमएफ के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है सो रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। अब क्लासेज जो है और इंटरेस्टेड बनती जाएगी। तो अगर आपने पिछला क्लासेज इससे नहीं लिया है तो वो लीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए, और कल मेरे साथ बने रहिए। मैं इस टॉपिक और इंटरेस्टेड होंगी, आपको और मज़ा आने वाला है। आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रिकल, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सच में क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल क्या है, हम लोग क्या समझ रहे थे। अब आपका रूबरू आपका सामना रियल कोर ब्रांच से होने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद आप सबको। आप लोग को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, लाइक करें, इससे मोटिवेशन बढ़ता है हम लोग का। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वंस अगेन।